हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। बाकी न्यूज़ेस के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, अगर आपको न्यूज़ेस के ऊपर पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो आप हमें ट्विटर में ज़रूर से फॉलो कर लेना। ट्विटर के ऊपर जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है, वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर से ट्विटर में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो फॉर नाउ हमने यहाँ पर कुछ देर पहले रियून का चार्ट भी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर डाल के रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर सिर्फ रियून की बात नहीं है, जितने भी आप ऑल्ट्स देखोगे, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर यहाँ पर जो है आपको सिमिलर काइंड ऑफ जो है यहाँ पर न्यूज़ेस एंड ट्वीट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। यूके ने अपना कुछ क्रिप्टो रेगुलेशंस यूके ने ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेबल की हुई है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो मैक्सिमम कंट्रीज कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आ रही है क्रिप्टो के ऊपर, तो यूके ने भी ये स्टेप ली हुई है। व्हाट्स द लेटेस्ट फ्रॉम यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी रिगार्डिंग क्रिप्टो एसेट्स। तो द यूके का जो FCA फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उसने क्या किया है कि कुछ दिन पहले 200 पेजेस का एक यहाँ पर जो है नोट्स यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे आउटलाइन की हुई है, जिसमें क्या है कि पूरा रूल्स उन्होंने लिखा हुआ है कि क्रिप्टो एसेट प्रमोशन को लेकर कि इट फोकसेस ऑन फेयरनेस, क्लैरिटी एंड कंप्लायंस विद इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। तो जब भी यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखते हो कि वाजिरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, उसके बाद कॉइन स्विच हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि पहले तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट लगाते थे टीवी के अंदर। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप प्रॉमिस किसी को नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप अभी लगाओ, अभी पैसे यहाँ पर जो है डबल कर दो, ऐसा नहीं है। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करोगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर रिस्क है और ये चीज़ें उतना ईजी नहीं है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट में लोग ज़्यादातर मार्केटिंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स होप्स देते कि ये होगा वो होगा, बात भी उस जाके कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सिमिलर चीज़ें ना हमें यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी इंडिया में भी देखने को मिला था लास्ट ईयर, जब यहाँ पर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर कॉन्सर्न बताया था कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप जो है यहाँ पर ध्यान दो, एडवर्टाइजमेंट में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि अभी यहाँ पर किसी ने भी अपना यहाँ पर एक्सचेंज को लेकर बता दिया कि आगे अभी इस टाइम पे क्रिप्टो में ट्रेड करो, इतना पैसे बन जाएंगे इतने से। तो यहाँ पर कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनमें से अगर 10 भी लोग ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर गलत स्टेप्स उठाते हैं, तो उनका भी लॉस होता है। तो ये गुड स्टेप है कि अगर आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें यहाँ पर रियलिटी बताओ कि इसके अंदर क्या रिस्क है और क्या रिवार्ड है, ठीक है। क्योंकि नया जब भी बंदा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या बता रहा है, और उसके बाद वो अपना पैसे लगा के लॉस भी कर सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बीटीसी इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर ये जो कार्व मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो प्राइस ने प्रीवियसली ना इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट तो ली हुई है ऑलरेडी। यहाँ पर अगर आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ जो कि रिसेंट एक स्विंग है बीटीसी का, ये हमें उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही मिला, जहाँ पर बीटीसी ने प्रीवियसली एक बार यहाँ पर जो है सपोर्ट भी लिया हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला, और ये जो करेक्शन है, इस करेक्शन के बाद फिर से प्राइस जो है नीचे यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगा सकते हैं, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है 34,690, यहाँ से हम और भी नीचे आ सकते हैं, जो कि हमें प्राइस अराउंड 34,607 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड 34,175, ठीक है। तो अब इस टाइम पे क्या कैसे मूवमेंट हो सकता है बीटीसी में, वो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो इस टाइम पे कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है, इसी का अगर ब्रेकडाउन होता है, ये जो जोन है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है, तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी अराउंड 34,162, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए अभी अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो, तो यू कैन कंसीडर दिस जोन। अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो, तो कल भी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप लॉन्ग के लिए देख रहे हो, इसी जोन को भी आप देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिटेल्स में एक वीडियो के अंदर यहाँ पर वन डे के चार्ट के ऊपर भी हमने बताया था कि क्या मूवमेंट बीटीसी ले सकता है। बाकी अगर आप वीडियोस को देखते हो, तो आई होप सो कि आपने कल भी यहाँ से बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी लिया होगा। और मार्केट के अंदर जो भी वॉलेटिलिटी हुई है, उसके ऊपर भी, ऑल्ट्स के ऊपर भी मैंने यहाँ पर डोमिनेंस के साथ कंपैरिजन करके आपको बताया था कि ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट नहीं हो सकता है। बाकी उसमें भी यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ जैसे ही हमने बात की थी, वैसे हमें जो है मूवमेंट्स भी देखने को मिले हैं। बाकी जिसने भी वीडियो देखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना
और अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बीटीसी में यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस 34,201 इसी जोन के आसपास करेक्शन के लिए आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑल्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। लाइक अगर आप मीम्स को देखोगे तो मीम्स के अंदर तो ऑलरेडी एक मूवमेंट हुआ ही है। बाकी डबल एफ वी अवेक्स के प्राइस के अंदर ना एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें पहले से भी देखने को मिल रहा था, जो कि प्राइस ने यहाँ तक एक हाई लगाई थी अराउंड 102.68 के आसपास। एंड अब इस टाइम पे ग्रेजुअली प्राइस के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन हमें कौन सी जोन तक देखने को मिलेगा? अगर आप देखोगे तो प्राइस ने रिसेंट जो यहाँ पर जो है सपोर्ट्स थे, उन सपोर्ट्स को ऑलरेडी ब्रेक भी कर दिया है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट था जो कि है अराउंड 90.99 के आसपास, एंड इसी जोन का ऑलरेडी यहाँ पर जो है रिजेक्शन ली हुई है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर डबल एफ वी के प्राइस के लिए जो नेक्स्ट हमें एक पॉसिबल सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा अराउंड 87.69 के आसपास, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन्स है उनके बारे में। तो इसमें से ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप यहाँ पर ZRX को देखोगे तो ZRX में मैं इसलिए यहाँ पर अब इस टाइम पे फॉलो कर रहा हूँ, रीजन बिंग ZRX के प्राइस के अंदर ना हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है और ये वोलेटाइल बहुत ही ज़्यादा है। ये इजीली बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, इजीली बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे ZRX में हमें जो है थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट हमें ZRX के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो ZRX अगेन यहाँ से हमें प्राइस ZRX का 0.2590 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी स्लाइड डाउन देखने को मिल सकता है टिल 0.2499, इसी जोन के आसपास में हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई ZRX की बात। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी आपको TRB भी देखने को मिल जाएगा। TRB के अंदर भी आप यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे भी और भी कॉइन्स हैं जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेन के अगर आप प्राइस को देखोगे तो रेन के प्राइस में अचानक से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा कैंडल बनाई, उसके बाद अगेन यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे नीचे ही डायरेक्ट डाउन कर रहा है। तो रेन में मैं अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेन के प्राइस हमें और भी नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ रेन समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। तो अभी इस टाइम पे जैसे कि प्राइस मूव कर रहा है ना, तो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे शॉर्ट करने के लिए जाएंगे। तो प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा फेक आउट लेगा अराउंड इसी जोन के आसपास 17180। एंड अगेन यहाँ से प्राइस जो है फिर से थोड़ा नीचे मूव करने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो रेन अभी इस टाइम पे आपको इजीली किसी भी डायरेक्शन के ऊपर प्रॉफिट लेने नहीं देगा। प्राइस तो कुछ टाइम के लिए साइडवाइज में मैनिपुलेट करेगा एंड एट ए टाइम ये नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन लेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ लिक्विडेट भी कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि बेटर टू स्किप दिस ट्रेड फॉर नाउ और यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर की वेट करो। जब आपको क्लियरिटी मिल जाए तब जाके आप जरूर से अपना एंट्री बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।